आपको मीरा के पद करवाऊंगी, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है, आफ्टर कबीर जी। तो सबसे पहले मैं मीराबाई जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि इनका है ना, थोड़ी सी पृष्ठभूमि इनकी भांते हैं हम, तो वो क्या है व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड। तो मीराबाई जी का जन्म जो है वो 1503 जोधपुर राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। घर परिवार को त्याग कर वृंदावन में जा बसी थी, क्योंकि इनका जीवन जो था बड़ा ही निराशावादी रहा है। इनका इनका 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। बचपन में जब ये बहुत छोटी थी तो इनकी माँ का देहांत हो गया था, फिर पति का देहांत हुआ, फिर पिता का देहांत हुआ और फिर अंत में ससुर जी का भी देहांत हुआ। तो इस तरह से दुखों के कारण ये इन्होंने घर परिवार को त्याग कर वृंदावन में जाके इन्होंने भक्ति मार्ग की ओर अपना जो था मुख किया। मीरा संत रैदास जी की शिष्या थी और इनके पद जो है पूरे उत्तर भारत, गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री मानी जाती हैं। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा के शब्दों का मिश्रण बहुत मिलता है। मीराबाई की पदावली जो है में मीरा के गीतों का संकलन मिलता है। मीरा जी का हर पल, हर क्षण और हर भाव, हर कण श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अर्थात अभी जो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे, ये जो हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे और ये सब पढ़ेंगे, उसमें जो है मूल भाव है ये हमेशा जो है प्रभु कृष्ण जी की चाकरी में रहना चाहती हैं। अपना पूरा जीवन जो है उनकी चाकरी करके, जैसे होता है ना किसी के हम हेल्पिंग हैंड, चाकरी क्या होता है कि नौकरी कर लेना वहां पे, है ना, किसी के यहाँ चाकरी मीन्स इनके वहां नौकरी कर लेना, एक हिसाब से वैसे अपना जीवन व्यतीत करते रहना चाहती हैं। उसका रीजन क्या है? ताकि मीरा जी जो है कृष्ण भगवान जी को हर पल, हर क्षण, हर भाव और हर कण में देखती रहें। ये जो है उनकी श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त हैं। कृष्ण जी के प्रति इनका एक निष्ठ प्रेम है। एक निष्ठ प्रेम क्या होता है? एक निष्ठा वाला प्रेम, यानी कि बड़ी निष्ठा से प्रेम करना किसी को, ठीक है। तो मीराबाई जो है पूर्णता कृष्णमयी बनकर श्री कृष्ण तथा वृंदावन की लीलाओं का गान करती हैं। और इस जो हमारा पद्यांश है, सबसे पहला जो है, मैं आपको साथ के साथ ही अर्थ भी बताती जाऊंगी, आप उसे अंडरलाइन करके नोट डाउन भी कर लीजिएगा, फिर हम व्याख्या पोर्शन भी करेंगे। और इस व्याख्या पोर्शन से जाने से पहले मैं जो है आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि काव्य सौंदर्य क्या होता है, क्योंकि अभी हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने प्रस्तुत पंक्तियां एंड ये ऑल सब लिख के हो गया काम, नहीं। काव्य सौंदर्य का मतलब है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है भाव सौंदर्य प्लस शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य वो होगा जो कि आप व्याख्या देंगे आप, ठीक है, वर्ड टू वर्ड आप जो व्याख्या लिखेंगे किसी भी चीज की, ठीक है। शिल्प सौंदर्य होगा कि इस जो पंक्तियों में क्या अलग ऐसा चमत्कार चीजों का प्रयोग किया गया है जिसकी वजह से ये और अधिक इस जो पद में और अधिक सुंदरता आ गई है। तो काव्य सौंदर्य का अर्थ क्या है? भाव सौंदर्य प्लस शिल्प सौंदर्य। अभी आपको ऐसा नहीं आता कि भाव स्पष्ट कीजिए, अब आपको जो 10th क्लास में क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा वो आएगा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा बताना जरूरी समझा। पहला जो है हमारा पद्यांश का पहले ही लाइन कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि यानी प्रभु, प्रभु यानी ईश्वर, ठीक है। आप हरो, हरो यानी दूर करो, री हरो जनरी, जन होता है, जन कौन है? भक्त लोगों की, है ना, भक्त लोगों की। भीर का अर्थ है दुख, दर्द, पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। बढ़ायो मीन्स बढ़ाना, चीर का अर्थ है वस्त्र। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। यानी इसमें तो इस लाइन में कुछ टफ नहीं है, शरीर का अर्थ है शरीर, ठीक है, धारण करना किसी चीज को। बूढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजन पीर। बूढ़ तो मतलब जो हाथी था डूबता हुआ, ठीक है। गजराज होता है जो एरावत, जिसे हम हाथी का राजा, हाथी का राजा, ठीक है, जो हाथी पूरी जाति है उनका जो राजा होता है उसे गजराज कहते हैं, एरावत हाथी, ठीक है। तो उसकी भी आपने जो थी उसकी पीर भी हरी थी, पीर मतलब पीड़ा भी हरी थी, ठीक है। काटी कुंजर,
उसको बचाया था कुंजर से। कुंजर क्या मतलब, इसको आप, ये एक कहावत है, वो मैं बाद में समझाऊंगी जब मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे शब्दार्थ थे। अब हम आपको इस पंक्ति, जो पंक्तियां हैं, इनका भाव स्पष्ट करवाना बताते हैं। तो इन पंक्तियों में ये मैं आशा करती हूँ कि जितने भी कठिन शब्द थे इस पद्यांश के पहले ही भाग में, वो आपको सभी को समझ आए होंगे। अब मैं व्याख्या पोर्शन पे जा रही हूँ। तो ये जो पहला ही पद है, इसमें कवित्री ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से, अपने आराध्य यानी जिनको वो पूजती हैं, जिनकी वो पूजा करती हैं, उनसे सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की है। सबकी मतलब सभी भक्तजन जो हैं, समूह सृष्टि के जो भक्तजन हैं, उनके उनके लिए मतलब प्रे करती हैं कि आप हे श्री कृष्ण जी, आप सबकी रक्षा कीजिए। और वे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाती हैं कि आपने उस समय में किस किस की रक्षा कैसे कैसे की थी, इसीलिए अब आप इस समय में हमारी रक्षा भी कीजिए और अपने भक्तों की रक्षा भी कीजिए। हरि आप हरो जनरी धीर, हे ईश्वर हरि भगवान, आप यानी हे प्रभु, आप हम भक्त जनों की जो दुविधा है उसे दूर करके हमारी रक्षा कीजिए। वे कहती हैं, हे प्रभु, द्रौपदी राज लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ये जो उदाहरण है, ये इन्होंने महाभारत से लिया है, जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, यानी उनको जो था बेइज्जत करना चाहा, ठीक है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचानी चाहिए, तब श्री कृष्ण जी आपने ही उनके वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की, उनके मान सम्मान की रक्षा की। और इसी के साथ आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भक्त कारण रूप नरहरि, यानी भक्त अपने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह अवतार रूप धारण किया और उसके प्राणों की रक्षा की। आपने डूबते हुए गजराज यानी हाथियों के राजा को बचाया, ठीक है, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। एक ये कहावत है बेटा, एक नदी में हाथी डूब रहा था, जब वो डूब रहा था तो उसका जो पैर है एक, वो मगरमच्छ ने मुंह में डाला हुआ था, तो इस वजह से हाथी जो है हिलडुल नहीं पा रहा था, ना अपने आप को बचा पा रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने उस समय मगरमच्छ को मारा और इस तरह से उस हाथी की पीड़ा को दूर किया। मीराबाई तो गिरधर की दासी है, दासी मीरा लाल गिरधर कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूँ, हरो महरी पीर, यानी कि मारी का अर्थ यहाँ हमारी भी है, यानी समस्त भगत जो भी है, और केवल जो अपने लिए भी कहती हैं वो इसका प्रयोग करके कि आप पूरे, मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन है ना, अपने आप को मानती हैं। तो वह इसी संदर्भ में कहते हैं कि आप मेरी, मैं आपकी जो दासी हूँ, और सभी समस्त जो आपके भक्तगण हैं उनकी पीड़ा को दूर कीजिए। अब बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें शिल्प सौंदर्य। तो देखें आपने इसमें शिल्प सौंदर्य कैसे लिखना है, आप लिखेंगे जैसे आपने व्याख्या पोषण किया, फिर आप अलग से टाइटल डालेंगे शिल्प सौंदर्य, और शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे कि इस जो पहला हमारी पंक्ति है, इसमें मीरा श्री कृष्ण जी से सामान्य जन की पीड़ा हरने की प्रार्थना करती हैं, ठीक है, जब वह सभी लोगों की दुख को दूर करने की प्रार्थना जो है श्री कृष्ण भगवान जी से कर रही हैं, तो इससे यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मीराबाई थी वो दूसरों के परोपकार में, यानी कि दूसरों की मदद, दूसरों की है ना परोपकारिक भावना से मतलब उनमें प्रकट होती है। मीरा जी के व्यक्तित्व में ये भावना जो है कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। फिर आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि भाषा जो थी इसकी अत्यंत कोमल, सरल और मधुर है, ठीक है, ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना, ये लिख देंगे। फिर भाषा में संगीतात्मकता एवं लयात्मकता, संगीतात्मकता यानी और लयात्मकता मीन्स इसे गाया जा सकता है लय में, धुन में, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे माधुर्य गुण एवं भक्ति रस है। माधुर्य गुण क्योंकि ये पंक्ति जब कोई गाएगा और मधुर मधुर गुण हमें है ना इसके लिए सुनने को मतलब हमें फील होगा, माधुर्य एक रस का अनुभूति होगी, ठीक है। और इसको इन्होंने मीराबाई जी ने इस पद को पद शैली में लिखा है, दोहा शैली में नहीं लिखा। पहले जो हमने कबीर जी का पढ़ा था वो दोहा शैली में थी, पर अभी जो ये है ये पद शैली में है, ठीक है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे उदाहरणों का बड़ा सटीक प्रयोग किया गया है। उदाहरण कुंजर है ना, वो हाथी का एग्जाम्पल दिया, फिर वो द्रौपदी का उदाहरण दिया, भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया, तो ये उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने बहुत ही सटीक बना दिया है ना, ये सब आप इसमें लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ